एक नजर आपने अगर इंश्योरेंस स्पेस पे डाली हो, जो नवंबर में जो लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आता है उसमें एलआईसी ने तो काफी अच्छे नंबर प्रेजेंट किया है, लगभग 30% का एपी रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ ने आउट परफॉर्म किया है पूरे स्पेस को, और एसबीआई लाइफ के भी नंबर्स ठीक रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो दूसरे प्लेयर्स रहे हैं वहां थोड़ी डिक्लाइनिंग रही है, लेकिन इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन काफी है। ये स्टॉक्स में काफी रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है। आपने स्टडी किया इस स्पेस को? गुड मॉर्निंग प्रियंका। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक दो चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो नए इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात करते हैं, जो न्यू इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, वहां पे एक स्टेबिलिटी देखने मिली है। और जो पुराने इंश्योरेंस है, जो री इंश्योरेंस प्रीमियम जिसे हम कहते हैं, वहां पे आई थिंक एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। हैविंग सेड दैट, कोविड काल में जो इनको पॉलिसीज के ऊपर क्लेम्स सेटल करने पड़ रहे थे, to a large extent all that damage is behind us from a balance sheet perspective. तीसरा, आप देखिए जो इनकी एम्बेडेड वैल्यू है, इसमें अच्छा खासा सुधार देखने मिला है, और सॉल्वेंसी रेशियो जो बहुत अहम होता है बैलेंस शीट गेज करने के लिए, ठीक ठाक रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑल दिस प्रियंका इज जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू टोटल इनकम रेशियो रहता है, इसकी अगर हम स्टैकअप करें तो एसबीआई लाइफ प्रॉब्ली स्टैंड्स आउट टू बी द बेस्ट। कहीं 6-7% के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ द टोटल ओपेक्स compared to an ICICI Pru and HDFC Life in life insurance companies. दूसरा, आप देखें, आई थिंक जो प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनकी मार्जिन अच्छी रहती है, और इसलिए वैल्यू एडेड मार्जिन से, आप बार मार्जिन जिसे हम कहते हैं सॉरी बार नहीं, जिसे हम कहते हैं जो वीएनबी मार्जिन हम कहते हैं, वहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा सुधार हमको देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेस लुक्स गुड। एक अंडर परफॉर्मेंस से आ रही है। विद इन द स्पेस एसबीआई लाइफ वाज द बेस्ट परफॉर्मर आउट ऑफ ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, और हमें लगता है आई थिंक स्ट्रेंथ के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिसाब से अभी भी शायद बेस्ट प्लेस है। ये कुछ 5% ऑफ है फ्रॉम पिवट ऑन दी ओनियल लेंस। तो अगर 5% की थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो ये लगता है मोमेंटम इसमें आ जाएगा। तो एक कंडीशनल अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ी स्ट्रेंथ और आनी पड़ेगी एसबीआई लाइफ में। एलआईसी के नंबर्स भी बहुत बढ़िया थे, बट कहीं ना कहीं अभी भी आई थिंक थोड़ा प्राइस स्ट्रेंथ में लैग कर रहा है। तो आई थिंक आई हैव टू हैव अ कंस्ट्रक्ट एसबीआई लाइफ कंपैरेटिवली बेस्ट प्लेस है, बट स्टिल 5% अवे फ्रॉम की पिवट लेवल्स ऑफ द इंडेक्स। वो सेक्टर्स हैं जो कि ध्यान में आ रहे हैं, एक तो सीमेंट और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स। दोनों ही सेक्टर्स में अच्छी मजबूती है, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मिड कैप में बेटर परफॉर्मेंस, आरओई ग्रोथ पोटेंशियल जो है काफी अच्छी नजर आएगी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। अब मिड कैप सीमेंट प्लेस में, सीमेंट में इवन हैवी मेजर्स की भी बात करें, जब से कंसोलिडेशन की बातचीत चली है, जब से बिग प्लेयर एंट्री हुई है, ये स्पेस फोकस में है ही। और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काफी सारे पॉजिटिव ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, बी इट ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स। और केमिकल इंडस्ट्री जो है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 383 बिलियन की मार्केट साइज हो जाएगी इसकी 2030 तक। दोनों सेक्टर्स क्या बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं आपके हिसाब से? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। नहीं, एब्सोल्युटली रखते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया केपेक्स और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी देखें तो सीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, और अगले कुछ काल के लिए रहने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है रूरल एंड अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके, रोड पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेके, यहाँ पे सीमेंट यूसेज जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। दूसरा, आप डायनेमिक्स देखें सीमेंट इंडस्ट्री के, आज के तारीख में आई थिंक जितनी यूटिलाइजेशन लेवल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल इज अराउंड 65% एनुअलाइज बेसिस के ऊपर पिछले वर्ष के लिए। और कहीं ना कहीं जितनी भी एडिशंस हो रही है, वो ग्राइंडिंग यूनिट्स हो, क्लिंकर यूनिट्स हो, अल्ट्राटेक अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रही है, एंड वेरी फ्यू कंपनीज आर प्रॉब्ली एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटीज ईदर थ्रू अ ब्राउनफील्ड और अ ग्रीनफील्ड रूट। इसलिए आई थिंक डिमांड आई थिंक विल ग्रो एट अ वेरी रीजनेबल पेस। सप्लाई में इतनी वृद्धि नहीं होगी कंपेयर टू डिमांड, और इसलिए यूटिलाइजेशन लेवल 70-75% के ऊपर ये वर्ष के लिए निकल जाएंगी। इसलिए जो ऑपरेटिंग लेवरेज बैलेंस शीट पे आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट है ये सिग्निफिकेंटली कम होते जा रही है। अभी तक जो मार इन्होंने झेला था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेड कॉस्ट, वो कुकिंग कोल की कीमतें हो, लॉजिस्टिक्स की कीमतें हो, या इवन पैकेजिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट की कीमतें हो, ये सारी चीजें आई थिंक प्ले आउट हो रही थी इबिटा मार्जिन्स के ऊपर एंड रिपोर्टेड इबिटा पर टन, बट दैट शुड शो साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मुझे लगता है आई थिंक तीसरी तिमाही में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने मिलेगा, और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 1.5 गुना इंडियन जीडीपी की रहनी चाहिए फॉर द सेक्टर एज होल। तो इफ वी ग्रो एट 7% नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में, तो 10 से 11% की एक वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के लिए रहनी चाहिए। तो बिल्कुल आई थिंक सेक्टर फोकस पे रहना चाहिए। जो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं
लार्ज कैप्स में आई थिंक एसीसी समथिंग व्हिच इज शोइंग स्ट्रेंथ. वैल्यूएशंस पे ऑलवेज आप डिबेट कर सकते हैं, एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इट्स looking attractively placed, at least from a O'Neill lens, from both an EPS and an RS strength perspective. जहां तक स्पेशलिटी केमिकल्स का सवाल रहा है, आई थिंक वी हैव टू क्लियरली डिस्टिंग्विश मानसी इन टर्म्स ऑफ कमोडिटाइज्ड केमिकल्स, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ी कंपटीशन आ सकती है फ्रॉम चाइना. न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट वी आर हियरिंग इफ चाइना ओपन्स अप सिग्निफिकेंटली, कमोडिटीज केमिकल वाली कंपनीज में अच्छी खासी मार हो सकती है. तो स्पेशलिटी केमिकल एज अ स्पेस में भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जिसका डिपेंडेंसी अच्छा खासा है ऑन चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, यहाँ पे आई थिंक बिकॉज ऑफ मोर डिमांड एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू फ्रॉम यूरोप और जो चाइना प्लस वन हम सुन रहे हैं, जो PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, डेफिनेटली आई थिंक टेलविंड्स बन जाएंगे. बट बहुत सिलेक्टिव कंपनीज रहेंगी जहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस रहेगा. फ्लोरोकेमिकल्स एज अ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है. SRF, नवीन, गुजरात फ्लोरो, ये तीनों कंपनीज है इसमें. जो PTFE और PVDF, ये दो सब सेगमेंट्स है फ्लोरोकेमिकल्स में, ये अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, कैपेसिटीज ये बढ़ा रही है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक फ्लोरोकेमिकल्स एज अ स्पेस, जिसके एप्लीकेशन EV से लेके रिन्यूएबल्स में, ग्रीन हाइड्रोजन से लेके आई थिंक जनरलाइज्ड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी लगते हैं, ये स्पेस को बिल्कुल ध्यान में रखा जा सकता है. काफी कुछ और भी कंपनीज है लाइक नियोजिन, क्लीन साइंस एक्सेट्रा, बट मुझे लगता है थोड़े वैल्यूएशंस में EV टू सेल्स बेसिस अभी भी महंगे लग रहे हैं, तो थोड़ा कूल डाउन होना पड़ेगा. बट विद इन दिस स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है फ्लोरोकेमिकल्स काफी इंटरेस्टिंग है. Absolutely, very valid and interesting observation. In fact, मयूरेश, ये पॉइंट तो वैलिड रहेगा, क्योंकि अगर सारे स्पेस को आप एक तरह से नहीं देख सकते, you'll have to have a different lens to watch them. सिलेक्टिव कंपनियां ही परफॉर्म करेंगी, और इसमें आपने कुछ नाम लिए, सुप्रिया लाइफ साइंस जैसी कंपनियां भी आई थिंक बेनिफिशियरी रहेंगी. किरण, डायग्नोस्टिक प्लेस पर एक बार मयूरेश अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे मैं एक आउटलुक जानना चाहूंगी, क्योंकि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक की सेहत लगातार सुधरती हुई हम देख रहे हैं. और इनफैक्ट इन्हीं दिनों कल ही एक खबर आई थी कि एक्सपोर्ट बेनिफिट टैक्स रिफंड स्कीम के अंडर जो है वो कुछ सेक्टर्स को दिए जाएंगे, और इसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी फार्मा सेक्टर भी साबित होता हुआ दिखेगा. एस्टर DM की भी एक ताजा खबर आई है, कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, ओवरसीज यहाँ पर अरेंजमेंट है मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए. इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? इंटरेस्टिंग स्पेस है, बट मानसी हुआ क्या है कि वापस जो फार्मा के जो कमोडिटाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स हैं, यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर अभी भी परसिस्ट कर रहा है. दूसरा आप देखें जो स्पेशलिटी फार्मा जिसे हम कहते हैं, ANDAs और FTFs, जो बहुत स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो सिलेक्टिव अप्रूवल्स आ रहे हैं और जो FDA कंसर्न्स है काफी प्लांट्स के ऊपर, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू पोटेंशियल काफी प्लांट्स के लिए. तीसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इटसेल्फ, क्योंकि R&D एक्सपेंडिचर थोड़े एलिवेटेड ही रहेंगे, मार्जिन प्रोफाइल स्टेबल रहेगी, नॉट सीइंग सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट. तो कैसे ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट पाइपलाइन को मोनेटाइज कर पाते हैं, कैसे अप्रूवल्स आते हैं, ये सारी चीजों पे आई थिंक निर्भर रहेगा फोरकास्टेड अर्निंग्स ग्रोथ. इसलिए आई थिंक विद इन फार्मा बहुत सिलेक्टिव है. हम सिप्ला से काफी पॉजिटिव रहे सिप्ला के ऊपर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक इन्वेस्टर्स कैन प्रॉब्ली लुक एट दिस स्टॉक ऑन डिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमारे ओनिल लेंस के ऊपर पिवट लेवल्स के ऊपर निकल गया है, बट इफ समबडी इज होल्डिंग इट डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं. फॉर दी हॉस्पिटल स्पेस एज अ होल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जब हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, आई थिंक अच्छा खासा इनफ्लो आना स्टार्ट हो गया है विद कोविड ऑलमोस्ट बिहाइंड अस. दूसरा देखें जो फार्मेसी या डायग्नोस्टिक यूनिट्स होते हैं, काफी हॉस्पिटल चेन्स की खुद की फार्मेसी यूनिट्स है, और फार्मेसी यूनिट्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है. तो इंस्टेड ऑफ स्टैंड अलोन बेटिंग ऑन सर्टेन डायग्नोस्टिक यूनिट, जहां पे आई थिंक एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज टू इंप्रूव इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट अभी भी 30 से 35% तक है कंपेयर टू व्हाट रीजनल लेवल सिंगल स्टोर दैट वी आर सीइंग. बट हॉस्पिटल्स में फार्मेसी यूनिट्स भी है, मेडिकल टूरिज्म अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिए हैज शोन सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट. जो इनॉक्स सर्जरीज की हम बात करते हैं, यहाँ पे आई थिंक एक अच्छा खासा एक ट्रैक्शन में देखने मिला है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो ओवरऑल एवरेज लेंथ ऑफ स्टे के साथ आप एवरेज रेवेन्यू ऑपरेटिंग बेड करें, जो एसेट लाइट मॉडल यूज कर रही है काफी हॉस्पिटल चेन्स टू ग्रो देयर बिजनेसेस इन टियर 2 टियर 3 सिटीज, ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग है. तो मुझे लगता है आई थिंक विद लाइफस्टाइल डिसीजेस ऑन द राइज, और जो इंप्रूव होते ही जाएंगे, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और वर्क एपेटाइट कम बढ़ेगा, और एसेट लाइट मॉडल से जो बैलेंस शीट डायनेमिक्स इंप्रूव होगी, हॉस्पिटल्स में जो तड़का है फार्मेसी का भी और खुद का बिजनेस जो ग्रो हो रहा है,
ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है। डिलीवरी पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये शेयर पहले बहुत अच्छा चल रहा था, फिर बाद में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुई तो शेयर इतनी जोर से पिटा। अब अभी आपका व्यू पॉइंट क्या है डिलीवरी को? एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए? मैं टेक्निकल वालों से इसलिए नहीं पूछ रहा, क्या एक इन्वेस्टर को लेना चाहिए डिलीवरी? देखिए, काफी दिक्कतें हो गई थी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डिम्पी। पिछले क्वार्टर में भी तिमाही में नंबर्स थोड़े सॉफ्ट ही आए थे। शायद ये तिमाही में जो दिवाली का एक फैक्टर रहा है, उसमें थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिले, बट आई थिंक नवंबर दिसंबर कैसा रहा है ये देखना पड़ेगा। दूसरा देखिए, जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रही है रेवेन्यूज में, मार्जिन प्रोफाइल और बॉटम लाइन में, एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल में आने के लिए आई थिंक स्टॉक की री-रेटिंग होगी, और वो रिवाइवल आने के लिए 2 क्वार्टर्स की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एटलीस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो ये तिमाही आई थिंक बहुत मेक और ब्रेक होगा डिलीवरी के लिए। अगर नंबर्स ठीक ठाक रहे और कॉमेंट्री ठीक ठाक रही तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक में एक रिवाइवल आ सकता है। अगर नहीं तो मुझे लगता है जितनी भी आई थिंक प्रेशर पॉइंट्स है ये स्टॉक पे बरकरार रहेंगे। तो आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर्स बहुत अहम रहने वाले हैं डिलीवरी जैसे।